हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप लोग क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि हिंदी में आपको अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए काव्यखंड से जो है ये मेरा 8वां टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसका लेखक कौन है? कुंवर नारायण है, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक में है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? तो देखिए ऑप्शन ए है कि एक वृक्ष की हत्या, बी में है स्वदेशी, सी में है भारत माता, डी में है हमारी नींद। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में है कि कुंवर नारायण द्वारा लिखित रचना है। तो देखिए कुंवर नारायण जी को जो लिखित रचना है ये अपने सामने, तो ये भी इसकी इन्हीं का रचना है। बी में कोई दूसरा नहीं, बी भी इसी का रचना है, ठीक ना। इन दिनों भी किसका रचना है? ये कुंवर नारायण का ही है। और डी में जो है ना उपयुक्त में से सभी, तो ये तीनों रचना है इसी का। तो इनमें से क्या मारेंगे हम? उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में वृक्ष किसकी भूमिका है? तो देखिए ए में है शिक्षक है, बी में पिता है, सी में है चौकीदार, डी में है भाई। तो देखिए इसका एक वृक्ष की हत्या पाठ के जो वृक्ष की भूमिका है ये है चौकीदार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 में है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से यहाँ से संकलित है? तो इन दिनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन दिनों। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो देखिए एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ये है कुंवर नारायण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो देखिए कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ए में है ज्ञानपीठ है, बी में है पद्म विभूषण है, सी में है पद्मश्री है और डी में है लोहिया सम्मान। तो इनमें से कौन मिला था? ये मिला था लोहिया सम्मान मिला था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? देखिए ए में है प्रबंध काव्य है, बी में है गीत यहाँ से गीति काव्य और नीति काव्य और डी में है करुणा काव्य। तो देखिए कौन हो जाएगा? तो 9 का जो होगा कुंवर नारायण का आत्मजयी ये हो जाएगा प्रबंध काव्य। क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि चक्रव्यूह किसकी रचना है? देखिए ए में है अनामिका है, बी में है रसखान, सी में है कुंवर नारायण और डी में है प्रेमघन। तो किसकी रचना है चक्रव्यूह? तो ये है कुंवर नारायण जी की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, सैनिक को। तो कुंवर नारायण किसको कहा है बूढ़ा चौकीदार? तो ये कहा है वृक्ष को। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 में है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? देखिए किसके कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कि वृद्ध आदमी को, बी में है वृद्ध पशु, सी में है पुराना वृक्ष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये किसको कहा है? तो पुराना वृक्ष को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 12 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को, बूढ़ा वृक्ष को। किसे नहीं देखा था? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बूढ़ा वृक्ष को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। 14 में है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो देखिए सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को,
बी में है लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, सी में है वृक्ष की सूखी डाल को, और डी में है इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए ये जो कवि ने राइफल की संज्ञा दी थी, ये दी थी वृक्ष की सूखी डाल को दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। तो देखिए कवि ने पगड़ी का जो प्रतीक माना है, ये माना है वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियाँ को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। तो देखिए कवि के अनुसार जो है ना, ये बचाना है लुटेरों से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। तो धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो हवा को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में है कि जंगल को किससे बचाना है। तो ये बचाना है मरुस्थल होने से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि आत्मजयी किसकी रचना है। तो देखिए आत्मजयी जो है ये है कुंवर नारायण जी की। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता था। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बूढ़ा वृक्ष, मालिक, चौकीदार, मालकिन। तो ये हो जाएगा बूढ़ा वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि इसमें है कि कवि के अंदेशों में कौन था। तो अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि घर, शहर और देश के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात कवि कुंवर नारायण करते हैं। नदी, जंगल, हवा, सभी। तो देखिए इनमें से सभी को बचाने की क्या करते हैं, कवि बातें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए प्रेमचंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में है ए और बी दोनों। तो देखिए प्रेमचंद्र पुरस्कार हो गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी ये क्या किए हैं, इससे सम्मानित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है। तो कवि के जो वृक्ष लगता है कैसा लगता है, ये लगता है बूढ़ा चौकीदार की तरह। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि देखिए यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। देखिए ए में है मौत से, बी में है पेड़ पौधों से, सी में है पर्यावरण से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि एक वृक्ष की हत्या पाठ से कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं। तो ये किसकी केंद्र की मानते हैं, तो ऑप्शन ए है कि वृक्ष की रक्षा, बी में है मानवता की रक्षा, सी में है पृथ्वी की रक्षा और डी में है वायुमंडल की रक्षा। तो देखिए एक वृक्ष की हत्या जो है ना पाठ में कवि किसकी रक्षा की कविता का केंद्र मानते हैं, ये मानवता की रक्षा का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। देखिए कुंवर नारायण का जो काव्य संग्रह है ये कौन है, आत्मजयी ये भी है, चक्रव्यूह, देखिए चक्रव्यूह भी किसका है, ये कुंवर नारायण का है, परिवेश भी किसका है, कुंवर नारायण जी की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें से इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो देखिए कुंवर नारायण जी जो है ये है संवेदनशील कवि। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टॉपिक का जो है ना मेरा लास्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन। तो देखिए 29वां क्वेश्चन है मेरा कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो देखिए किस रूप में किया है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मानव के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।